A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class, I am going to explain Talent Search Test 59. And for those who are very new to the channel, I would like to tell you take the test on every Sunday by downloading the app from Google Play Store, Apex Institute का पढ़ा प्रत्येक संडे को टैलेंट सर्च टेस्ट एपेक्स इंस्टीट्यूट का ऐप पर होता है। आप टेस्ट जरूर दें। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लें और संडे को फ्री टेस्ट में आप जा करके देखेंगे टैलेंट सर्च टेस्ट का एक कॉल मिलेगा और उसमें आपको टेस्ट आई पड़े। प्रत्येक संडे को सुबह 7 बजे शाम के 7 बजे तक टेस्ट हो। आइए शुरू करते हैं टेस्ट 59 का एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन कॉमन एरर से है। द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेट senior RBI officials give its suggestion। आप सब्जेक्ट प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का देख रहे हैं और इनके लिए ही यह डिटर्मिनर यू यह इट्स नहीं हो। यहाँ हमें डेयर का यूज यानी आंसर क्वेश्चन नंबर का आप लोग आंसर दें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। बहुत सारे लोग टेस्ट दे रहे हैं। आप एक इम्पोर्टेंट रहे हैं टेस्ट दे रहे हैं शेयर करें। टेस्ट नहीं दे रहे हैं तक आप यह सूचना पहुंचाएं इस टेस्ट की ताकि वो दे सकें। ये बहुत ही सभी लोग गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप सेल ऑफ डायमंड। क्या डायमंड का हम प्लुरल बना सकते हैं? यह अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल सेल ऑफ डायमंड क्या हम लिख सकते हैं? ऑल द सेल ऑफ डायमंड। आप बताएंगे क्या अंतर है SELL और SALE? कमेंट करके आप लोग बताएं दोनों अंतर क्या है। आंसर बी होगा बिकॉज ऑफ द रिसेंटली पास्ट। देखिए SELL वर्ब है और SALE नाउन है। का अर्थ होता है बेच, का अर्थ होता है बिक्री। यही डिफरेंस है। अब इस सेल का और भी यूज है। क्वेश्चन नंबर 3 पिलर से है 3 and 4। ही डैश हिज कैमरा रेलिंग। डेड है, लाइड है, ले है और लेन है। बार बार आपको बताता हूं जो नए हैं वो जरूर सीखें। शब्द है LIE। इसका अर्थ होता है लेट जाना या और जाना। इसका सेकंड फॉर्म ए होगा, थर्ड फॉर्म एन होगा और इसका फोर्थ फॉर्म लाइंग हो। फिर LIE का एक और अर्थ होता है जब झूठा के अर्थ में यूज करेंगे तब ये दोनों लाइड होंगे और ये जो पार्टिसिपल फॉर्म लाइंग ही रहेगा। फिर एक शब्द है LAY का अर्थ हो लेटा देना, रख देना या अंडा देना। अब इस अर्थ में जब आप यूज सेकेंड फॉर्म डेड लिखें, थर्ड फॉर्म डेइंग लिखें। यदि ये चीज आपका क्लियर है तो आप ऐसे प्रश्न हैं आसानी से बता। कि डैश हिज कैमरा ऑन द रेलिंग। रेलिंग पर अपने कैमरा को रख दी। रखने का अंग्रेजी ले है और बात पास्ट की है कि हम लिखें
डेड, यानी डी का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। एंकर डैश वर्ल्डली प्लेजर्स। वर्ल्डली शब्द का अर्थ होता है सांसारिक। सांसारिक प्लेजर्स के पीछे मत भागो। एंकर के साथ फिक्स preposition आफ्टर लगता है। एंकर आफ्टर भागना या पीछे पड़ना। आंसर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्लगिश वर्ड है। 5, 6 और 7 में हमें बताने हैं इन मीनिंग, यानी स्लगिश शब्द के लिए 4 ऑप्शन। तो एक्टिव, टेनेसस, पैशनेट एंड फाइन। स्लगिश का आपको बताना है। एक्टिव है, टेनेसस है, पैशनेट है और फाइन है। शब्द है स्लगिश का अर्थ होता है आलसी, मंद टाइप का, ढीला ढाला हो। एक्टिव स्लगिश का यूज कर। प्रोएक्टिव अग्र सक्रिय, भले से कैसा कुछ वाला है इसके लिए तैयार, एक्टिव कहते हैं। टेनेसस मीन्स होता है आसानी से हार न मानने वाला, आप दृढ़ भी कह सकते। दृढ़। पैशनेट मीन्स होता है पैशन में आकर कुछ कर जाने वाला, आवेश से आप जुनूनी भी कह सकते हैं। और पैशनेट का अर्थ कामुक भी है। अगला शब्द है सुपाइन, जिसका अर्थ आलसी या निष्क्रिय होता है। ये 5 का आंसर डी हो। क्वेश्चन नंबर 6 शब्द है ऑब्स्ट्रेपेरस। के लिए 4 ऑप्शन है। ऑर्डरली, अनरू, मैनेजिएबल और लेथार्जी। ऑब्स्ट्रेपेरस अपने आप में एडजेक्टिव है। के लिए 4 ऑप्शन, ऑर्डरली, अनरू, मैनेजिएबल और लेथार्जिक। ऑब्स्ट्रेपेरस मीन्स ताहल मचाने वाला, का मर्जी। ऑर्डरली व्यवस्थित या शांत, अनरूली बेकाबू या बेलगाम, मैनेजिएबल नियंत्रण या संचालन योग्य, लेथार्जिक या आलसी। जो शब्द हम लोग स्लगिश देखे थे, आप लेथार्जिक का यूज हमें है। व्यवस्थित, नियंत्रण, सुस्त ये तो होने वाले नहीं, यानी आंसर क्या होगा? अनरूली होगा, बेकाबू, बेलगाम। ये सिनोनिम का आंसर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, वर्ड है प्रोफिसस। प्रोफिसस के लिए 4 ऑप्शन है। ए इन ऑस्पिसस, बी इन एप्रोप्रिएट, इन अपॉर्चून, सी अनफेवरेबल एंड डी एडवांटेजियस। आंसर दिया जाए। आंसर दिया जाए जल्दी। ऑस्पिस, प्रोफिसस क्या है? तो हो अनुकूल, आपके फेवर का हो, वह आपके लिए प्रोफिसस होता है। अनुकूल, संभवतः सफल परिणाम उत्पन्न करने वाला। इन ऑस्पिस, अशुभ, हमें देना है इसलिए यह नहीं।
इन अपॉर्चुन है, केवल अनुपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त समय पर होने वाला, अनुपयुक्त समय पर होने वाला। जैसे आप सुने होंगे was an opportune moment, यानी वह मोमेंट खास था, बिल्कुल सही था। इन अपॉर्चुन का अपोजिट अनफेवरेबल, प्रतिकूल, और एडवेंटेजियस, लाभप्रद या लाभदायक। अब प्रोपिसस गुड सेंस का वर्ड है, ये दोनों बैड सेंस के वर्ड हो रहे हैं तीनों, इसलिए हम यहाँ 7 ही है देना है, हम यहाँ एडवेंटेजियस ही सेलेक्ट करेंगे। आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 में हमें सेलेक्ट करना है अपोजिट इन मीनिंग। ध्यान रखेंगे आप। 8, 9 और 10 में आपको एंटोनिम शब्द है मॉडेस्ट, के लिए 4 वर्ड है। ए वैलियंट, बी ब्रेव, सी करेजियस एंड डी कॉन्सी। मॉडेस्ट किसे कहते हैं? वह जो शालीन हो, विनम्र हो, विनीत हो, वह जो कभी अपने धन, वैभव, अपने ज्ञान, अपनी शक्ति का बखान न करे, वह मॉडेस्ट होता। विनम्र या विनित, विनी नहीं, विनित, विनम्र या विनित। वैलियंट साहसी और निर्भीक, वैलियंट मीन्स वीर भी आप कह सकते। वैलियंट का एक अर्थ वीर भी होता है। ब्रेव बहादुर, करेजियस साहसी, और कॉन्सीटेड घमंडी। कॉन्सीटेड उसे कहते हैं अपनी ही बखान करते रहता है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास वो है। जो अपने गुणों का, अपनी शक्ति का, अपनी योग्यता का बखान करता रहता है, उसे हम कॉन्सीटेड कहते हैं। 8 का आंसर डी होगा, मॉडेस्ट का अपोजिट कॉन्सीटेड। क्वेश्चन नंबर 9, डिमिन्यूट। डिमिन्यूट के लिए 4 ऑप्शन है। ए लेसनिंग, लोअरिंग, सी एक्सपेंशन एंड डी डिक्रीज। डिमिन्यूशन का मीनिंग होता है कमी या हरास, गिरावट। लेसनिंग कमी है, लोअरिंग कमी या हरास है, एक्सपेंशन विस्तार है। क्योंकि डिमिनिश होता है, एक्ट ऑफ डिमिनिशिंग इज कॉल्ड डिमिन्यूशन, तो इसका अपोजिट क्या होगा? एक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन, यानी आंसर का 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, मोरोन। मोरोन के लिए 4 वर्ड है। ए क्रेटिन, बी डम्मी, सी इंटेलेक्ट और डी मिसाइल। आंसर दिया जाए। मोरोन, मोरोन किसे कहते हैं? मोरोन मीन्स होता है मूर्ख, बेवकूफ। मोरोन हो बेवकूफ, क्रेटिन बेवकूफ, डम्मी। खानों में आप जाते हैं, देख मानव शरीर का जो पुतला जिसमें कपड़ा पहनाया रहता है, उसे भी हम डम्मी कहते हैं। और डम्मी मीन्स पुतला, डम्मी जो यूं ही खड़ा कराया गया हो, जिसके पास कोई पावर ना हो। डम्मी, आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है यहाँ हमारे छपरा में, डम्मी कैंडिडेट्स लोग खड़े करते हैं। डम्मी, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई चर्चा नहीं, ये सारे डम्मी हो। तो मानव शरीर का मॉडल, इसे हम डम्मी भी कहते हैं। इंटेलेक्ट मीन्स होता है प्रज्ञा बुद्धि, सोचने समझने, सही गलत के बीच अंतर करने की शक्ति हमारे अंदर है, तो हम इंटेलेक्ट कहते हैं, इसे आप बुद्धि। और इम्बेसाइल मीन्स बेवकूफ होता है, महामूर्ख भी कहते हैं इसे। इम्बेसाइल को हम महामूर्ख भी कहते हैं, महामूर्ख। तो अब मोरोन बेवकूफ है, क्रेटिन सिनोनिम है, इम्बेसाइल सिनोनिम है, डम्मी होगा नहीं तो इंटेलेक्ट होगा। इंटेलेक्ट व्यक्ति के लिए भी यह नाउन का भी काम करता है, कॉमन नाउन जैसा, तो उसके लिए भी यूज करते हैं जिसमें प्रज्ञा हो, जिसके अंदर प्रतिभा हो। इसलिए आंसर का 10 का। क्वेश्चन नंबर 11,
टेम्प्ट प्रोविडेंस के लिए चार ऑप्शन है आपके सामने। टू टेम्प्ट प्रोविडेंस एक नियम है। इसके लिए चार ऑप्शन है। इनवाइट पनिशमेंट, टू अचीव अ फॉर्च्यून, टेक रेकलेस रिस्क, हैव गॉड्स फेवर। टेम्प्ट प्रोविडेंस का मतलब होता है टेक रेकलेस रिस्क, मतलब ऐसे जोखिम उठाना जहां पहले से ही क्लियर है कि नुकसान ही नुकसान होगा। अविवेकी ढंग से जोखिम जोखिम हम कई बार उठाते हैं। जोखिम कहा जाता है ना गेन, नो रिस्क नो गेन, लेकिन वह रिस्क जहां लॉस पहले से ही स्पष्ट हो के लिए यूज होता है टेम्प्ट प्रोविडेंस। इसलिए आंसर क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंच लीव। इसके लिए चार ऑप्शन। ए लॉन्ग एब्सेंस, बी लीव ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ इलनेस, सी कैजुअल लीव, और डी एब्सेंस विदाउट परमिशन। फ्रेंच लीव यानी बिना अनुमति के छुट्टी, बिना अनुमति लिए छुट्टी मार देना ऑफिस इत्यादि से, तो हम फ्रेंच लीव कहते हैं। ये आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ब्रैकेटेड पार्ट। ब्रैकेटेड पार्ट कहा गया लेकिन यहाँ बोल्ड किया गया है, खैर में ब्रैकेट दे दिया। हैड बर्स्ट को करिए। इट वॉज फॉर्चुनेट दैट द टाइम बॉम्ब हैड बर्स्ट ओनली आफ्टर द क्राउड हैड डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स का आप जरा सिनोनिम बताएंगे कमेंट करके। बहुत फॉर्च्यून मोमेंट था, लोग भाग्यशाली थे कि उनके तितर बितर होने के बाद टाइम बॉम्ब विस्फोट कर गया। तो बॉम्ब के विस्फोट के लिए बर्स्ट का यूज ना, एक्सप्लोड का यूज कर। आंसर ए होगा एक्सप्लोड। ब्लोन अप भी चल जाता, लेकिन ब्लोन अप कहाँ, जहां उड़ा देने की बात, जैसे पुल इत्यादि को, घर को उड़ा दिया गया, तो वहां ब्लोन अप का यूज कर। यहाँ है विस्फोट होने की बात, इसलिए एक्सप्लोडेड बेस्ट आंसर है। और मैंने पूछा आप लोगों से कि डिस्पर्स्ड का सिनोनिम दे दें, दैट इज स्कैटर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, देयर आर मेनी स्पेसीज ऑफ पैराकिट्स। एक तरह का तोता है, ये एक तरह का तोता है। देयर आर मेनी स्पेसीज ऑफ पैराकिट्स इन इंडिया, द रिकॉग्निजेबल बी द रोज रिंग्ड पैराकिट। अब बहुत सारे हैं और उनसे हम तुलना किसी एक की कर रहे हैं, यानी जो कंपैरिजन है वह बहुत सारे के बीच है। आपने डिग्री के अंतर्गत पढ़ा है कि इफ देयर इज कंपैरिजन बिटवीन, comparative degree is used, and when the comparison is given among more than two, we have to use superlative degree. That would be recognizable, and hence the answer is C. Question number 15. The killing of one's wife. One word आपको बताना है. The killing of one's wife. Sororicide, soricide, regicide, and infanticide. One's wife. Sororicide means होता है killing of one's sister. Exoricide, killing of one's wife. अच्छा, एक और शब्द आप बताएंगे. One loves one's wife excessively. One who has excessive fondness for her wife. एक शब्द में क्या कहेंगे कमेंट करके बताइएगा. Regicide, killing of king or queen. Infanticide,
किलिंग ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट्स भी लिख सकते हैं। तो आंसर एक्सोरिसाइड होगा और वह अपने पत्नी की इच्छाओं पर हमेशा काफी ज्यादा तत्पर रहता हो, तो पत्नी चाहे वही करे, तनिक भी उससे विरोध में न जाए, तो हम युगोरियस कहते हैं, इसे जोड़ू का गुलाम कहते हैं, युगोरियस। आंसर का क्वेश्चन नंबर 16, वन हु हेट्स मेन, वह से घृणा करता है, क्या कहते हैं? एंड्रोफाइल, मिसएंड्रिस, मिसोजेनिस एंड मिसएंथ्रोपिस्ट। एंड्रोफाइल, वन हु लव्स मेन, वह जो से प्रेम करे। मिसएंड्रिस्ट, वन हु हेट्स मेन। मिसोगाइनिस्ट, वन हु हेट्स women, and misanthropist, one who hates human beings। आंसर क्या होगा? वन हु हेट्स मेन है तो मिसएंड्रिस्ट का, यानी 16 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन words are given out of which one word is incorrectly spelled। एक शब्द की स्पेलिंग गलत है, आप कमेंट करके बताएं वह कौन सा वर्ड है जिसका स्पेलिंग गलत है। हाइब्रिडाइज, act of making one hybrid is called hybridize। संकरित करना, क्रॉस ब्रेड से, क्रॉस ब्रेड करके किसी चीज की उत्पत्ति करना हाइब्रिडाइज कहलाता है। संकरित करना, हॉजियरी यही आंसर होगा क्योंकि स्पेलिंग गलत है। हॉजियरी, वस्त्र व्यापार। हेरारकी, वंशक्रम। हरीडली, जल्दी जल्दी। आंसर बी होगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। ए nefarious, बी nautical, सी नाइटमेयर और डी नैप्थेलिन। नेफेरियस सही है, नॉटिकल सही है। नेफेरियस मीन्स होता है घटिया, घृणित। नॉटिकल नावों या जहाजों से संबंधित। नाइटमेयर, खौफनाक स्वप्न। नाइटमेयर का दूसरा अर्थ बुरा अनुभव भी होता है। नैप्थेलिन, फिनाइल की ये ऑल करेक्ट हो गया गलती से। टाइपिस्ट के मिस्टेक से ऑल करेक्ट है, कहीं एरर है ही नहीं। यहाँ सबको एक मार्क ऐड कर दिया जाएगा टेस्ट में। ऑल करेक्ट है यह। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आपके सामने। जल्दी से कमेंट करेंगे 19 एंड 20 का। पहले 19 सेंटेंस अरेंजमेंट है।
आई बिलीव्ड देन, आई बिलीव्ड देन के बाद दैट ही का यह कन्फर्म है, यानी हमें करना है पीस। आई बिलीव्ड देन दैट नो मैटर most people would, and I believe even now one should always find some time for exercises। इसमें एक्सरसाइज के महत्व की बात की गई, ये क्या होगा? यस, आर क्यू आंसर होगा, ए में दिया हुआ। 19 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 से पढ़ें और आंसर दें। आई नो इट इज नॉट नाइस टू कॉम्प्रोमाइज, बट इफ प्लेस्ड इन हिज सिचुएशन कैन हार्डली ब्लेम हिम। तो आई नो इट्स नॉट नाइस टू कॉम्प्रोमाइज अपने आप में कंप्लीट है, बट कंजंक्शन से जुड़ा, और जुड़ने के बाद फिर कंजंक्शन तो लेगा नहीं, सब्जेक्ट लेगा, यानी हम क्यू से शुरू करें। कैन हार्डली ब्लेम हिम। कॉम्प्रोमाइज करना अच्छा नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन आप दिल से उसके ऊपर ब्लेम कर सकते हैं। कैन हार्डली ब्लेम हिम, ब्लेम के बाद preposition फॉर आता है, फॉर डूइंग व्हाट मोस्ट पीपल वुड इफ प्लेस्ड इन हिज सिचुएशन। अजूबा नहीं किया, गलत नहीं किया, के स्थिति में पड़ने पर अधिकाधिक लोग वैसा ही करेंगे, इसलिए आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते। आंसर होगा क्यू आर एस, और क्यू आर एस पी बी में दिया। क्वेश्चन नंबर 21 25 क्लोजेस्ट है। आइए बनाते हैं इसे। एज सी स्टार्टेड हर लेक्चर, पलक was aware that people were listening quite dash। जब पलक अपने भाषण की बात की, तब उसे मालूम था लोग से सुन रहे थे। क्वाइट डैश, यानी यहाँ एक एडवर्ब चाहिए। क्वाइट स्मूथली, सुनने के लिए ली का प्रयोग नहीं होगा, इवनली का, क्लियरली का प्रयोग नहीं होगा, इंटेंटली का होगा। इंटेंटली शब्द अंग्रेजी के इंटेंड वर्ब से बना है। इंटेंड मीन्स उद्देश्य होना, इरादा होना। लोग उसे इंटेंटली सुन रहे थे, यानी इंटेंटली का अर्थ यहाँ हो जाएगा लोग उसे चाहत पूर्वक, यानी लोग थी उसने की, और लोग उसे सुन रहे थे। 21 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22। थिंग्स seemed to be going quite well। चीजें ऐसी प्रतीत हुई जैसे बिल्कुल अच्छी हो। डैश halfway through talk saw her friend Priya took dash his pal। अब कुछ अपोजिट जैसा हो रहा है, इसलिए हम वेयर एवर वेन एवर नहीं देंगे, हाउ इवर देंगे। मोर ओवर मीन्स के सिवाय होता है, तो हाउ इवर मीन्स लेकिन। लेकिन halfway through the talk she saw her friend Priya took dash his pal Sunita। अब यहाँ पाल क्या है कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन लुक के साथ यहाँ देखने का जब अर्थ है, तो लुक के साथ हम किसका यूज करेंगे? एट का। एट हिज पाल सुनी, roll her eyes and whisper in her ear, कि आंखें उसकी रोल हो रही थीं और उसने कानों में पर किया। पलक डैश अंडरस्टूड दैट प्रिया, पलक जल्दी ही समझ गई कि प्रिया हु हैड बीन अपसेट एवर सिंस हर प्रमोशन। कीनली समझने के लिए किनली नहीं होगा, किनली का अर्थ होता है उत्सुकता पूर्वक। अर्जेंटली यहाँ सूत्र करेगा,
immediately देंगे. Palak immediately understood that Priya, who had been upset ever since her promotion, was now dash disturbance intentionally. प्रिया को इसके प्रमोशन से दिक्कत थी, अपसेट थी जब से का प्रमोशन हुआ है, इसलिए वह जानबूझकर इंटेंशनली डिस्टरबेंसेस को डैश कर रही थी. वॉज वर्ब कह रहा है कि आप क्रिएटिंग फील कर दें. 25 का आंसर होगा. और इसी के साथ टैलेंट सर्च टेस्ट 9 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो. दैट इट इज. थैंक यू सो